वेलकम फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम एडवांस अकाउंटिंग का सेमेस्टर 5 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रीवियस ईयर का यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको जानना है कि एडवांस अकाउंटिंग के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये पेपर पैटर्न 2019 सीबीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग है। थर्ड ईयर बीकॉम एडवांस अकाउंटिंग सेमेस्टर 5, राइट। अभी यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं इनिशियली। तो नोट नंबर 1 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी और इसके लिए टोटल 30 मार्क्स है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, आपको ये अटेम्प्ट करना ही है। उसके बाद सेकेंड नोट दिए है, सॉल्व एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए 40 मार्क्स है। मतलब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, अगर आप एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस जानते हैं तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 1 है वो थ्योरी बेस्ड है, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे टोटल यूनिट है। सेकेंड यूनिट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे है। थर्ड यूनिट फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी और फोर्थ यूनिट है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पे। तो ये जो 2, 3, 4 यूनिट्स है, फर्स्ट यूनिट तो थ्योरी बेस्ड है और यूनिट नंबर 2, 3 एंड 4 ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इन 3 जो यूनिट्स है, इसमें से किसी भी दो यूनिट्स पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने हैं। मतलब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 20 मार्क्स के लिए होगा। तो इसलिए इस तरह से ये 40 मार्क्स बनते हैं और आपका टोटल क्वेश्चन पेपर जो है, इसके टोटल मार्क्स है 70 मार्क्स। 70 मार्क का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो अभी थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7, एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं, इसके लिए 5 मार्क्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बी, ट्रू और फॉल्स है। यहाँ पे 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं और इसके लिए भी 5 मार्क्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 सी, मैच द पेयर्स, इसके लिए 5 मार्क्स है। देन क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 1 डी, राइट शॉर्ट नोट्स एनी 3 आउट ऑफ 6। मतलब आपको 6 शॉर्ट नोट दिए जाएंगे, इसमें से कोई भी 3 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करने हैं, इसके लिए टोटल 15 मार्क्स है। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 30 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो शॉर्ट नोट्स लिखने हैं वो 5 मार्क्स के लिए एक शॉर्ट नोट्स है और आपको 3 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो इसमें देखिए मोस्टली जो फर्स्ट यूनिट है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे है, इस पे 2 शॉर्ट नोट होते हैं फर्स्ट यूनिट पे। कंपलसरी आएंगे ही आएंगे। तो आप फर्स्ट यूनिट भी अगर अच्छी तरह से करेंगे तो आपका शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाएगा। और रिमेनिंग टॉपिक में से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कि लाइक लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग बैंकिंग कंपनी वगैरह वगैरह, ऐसे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट नोट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। पहले क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये पेपर पैटर्न है ओवरऑल। जैसे कि मैंने बोला इनिशियली कि हम प्रीवियस ईयर का यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बाद। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये 30 मार्क्स के लिए है। अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट और क्वेश्चन नंबर 4 है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे है। तो अभी हम डायरेक्टली प्रीवियस ईयर का जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का क्वेश्चन पेपर है एडवांस अकाउंटिंग का सेमेस्टर 5 के लिए, यही देखते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का 2022 का बेसिकली। ओके, 2022 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 5 आउट ऑफ 7।
तो चलिए साथ में डिस्कस भी कर लेते हैं कि ये किस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स आए, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आएगा। यहाँ पे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स कहता है कि व्हेन न्यू शेयर्स आर बीइंग इशूड डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो जब भी कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। हम जानते हैं ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे है। सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स, एक्स इंटरेस्ट बेसिस मीन्स द परचेस प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज डैश इंटरेस्ट। तो एक्स इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है एक्सक्लूड्स, ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। देन थर्ड जो स्टेटमेंट है फिलिंग द ब्लैंक का, वो कहता है कि एस3 डील्स विथ, और ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्लोजर। तो हम जानते हैं एस3 डील्स विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आएगा। उसके बाद डी, internal reconstruction means that the scheme will be carried out by means of dash of capital। तो जैसे कि हम जानते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में कैपिटल रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ये राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक कहता है कि कन्वर्टिंग शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन इनटू लार्जर डिनोमिनेशन इज कॉल्ड डैश। सो इट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। मतलब जब स्मॉलर डिनोमिनेशन के लार्जर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट होते हैं शेयर तो उसे कंसोलिडेशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है कैपिटल रिजर्व इज रिटर्न इन डैश शेड्यूल नंबर एज पर बैंकिंग कंपनीज अकाउंट। सो कैपिटल रिजर्व शेड्यूल नंबर 2 में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ये राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रोकरेज इज एडेड टू द डैश प्राइस। सो बेसिकली ब्रोकरेज इज एडेड टू द परचेस प्राइस। मतलब जब भी हम ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पे क्वेश्चन है, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो ब्रोकरेज उसमें ऐड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 7 फिलिंग द ब्लैंक्स थे, इसमें से कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स अलग अलग टॉपिक से आते हैं और जनरली इजी फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे भी आपको 5 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 7। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, यस ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन इक्विटी शेयर्स आर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेस फॉर एनी कंपनी, यस इक्विटी शेयर्स ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद डिबेंचर्स आर कॉमनली नोन एज प्रेफर्ड स्टॉक्स। सी डिबेंचर्स अलग है, ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो इसे हम प्रेफर्ड स्टॉक्स नहीं कह सकते, ये रॉन्ग आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सिक्योरिटीज कैन बी परचेस्ड एट पार प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, यस हम जानते हैं कि सिक्योरिटीज मींस ये सिक्योरिटीज, ये जो टर्म है ना स्टूडेंट्स, ये टर्म कॉमनली यूज की जाती है शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड के लिए। मतलब जो फाइनेंशियल असेट्स है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिक्योरिटीज। तो हम जानते हैं कि सिक्योरिटीज कैन बी परचेस एट पार प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है फिक्स असेट्स इंक्लूड्स स्टॉक। सी फिक्स असेट्स इंक्लूड्स लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, ये सब आता है ना, ये जो स्टॉक आता है ये आता है करंट असेट में, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट द कमीशन पेड टू द ब्रोकर इज नोन एज ब्रोकरेज, यस ये ब्रोकरेज का मीनिंग दिया गया है। तो जो भी हम कमीशन पेड करते हैं ब्रोकर को, कब पेड करते हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड है, तो कमीशन पेड टू द ब्रोकर इज नोन एज ब्रोकरेज, ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट बोनस शेयर्स आर इशूड टू क्रेडिटर्स ओनली, फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि बोनस शेयर्स आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ओके, तो ये कुछ ट्रू और फॉल्स थे। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स नील होती है, देन रेंट पेड इट इज रिकॉर्डेड इन शेड्यूल नंबर 16, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स दे आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ, वॉलेंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स, इसे हम सरेंडर ऑफ शेयर्स करते हैं, एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये शेड्यूल नंबर 7 में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये मैच द पेयर्स हो गए। अभी जैसे कि हमने बोला शॉर्ट नोट डिस्कस करने थे, देखिए शॉर्ट नोट में आप देख सकते हैं फर्स्ट शॉर्ट नोट है इंट्रोडक्शन टू IFRS, तो ये फर्स्ट यूनिट पे है
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो इस पे शॉर्ट नोट है फर्स्ट। उसके बाद कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, ये सेकेंड यूनिट पे शॉर्ट नोट है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये फोर्थ यूनिट पे जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है उस पे शॉर्ट नोट है। देन इंट्रोडक्शन टू AS3, तो AS3 ये कैश फ्लो रिलेटेड है और ये शॉर्ट नोट फर्स्ट यूनिट से है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी के बारे में आपको इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो इस पे शॉर्ट नोट है। देन कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये फोर्थ यूनिट पे। तो जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट 2 यूनिट से एटलीस्ट 2 शॉर्ट नोट आते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। बाकी 4 शॉर्ट नोट्स रिमेनिंग टॉपिक से आएंगे और एक शॉर्ट नोट के लिए 5 मार्क्स है। ओके, तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। अब उसके बाद देखिए, जैसे हमने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 2 ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे आता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आपकी, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सिडको लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। यहाँ पे बैलेंस शीट दिया है और उसके बाद द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इसमें आपको मेनली जर्नल एंट्रीज करनी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आगे कहता है कि पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इन द बुक्स ऑफ सिडको लिमिटेड एंड अ रिवाइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, राइट। तो आप ये टॉपिक अच्छे से करिए क्योंकि इसमें मार्क्स कट नहीं होते, इसमें आउट ऑफ मार्क्स आपको इजीली, वैसे तो अकाउंट के हर टॉपिक पे या हर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे, बट ये इजी टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ धन विकास बैंक लिमिटेड धरनगांव एज ऑन 31 मार्च 2022। तो ये क्वेश्चन जो है ये बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, यही क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व किया है। अगर आपको ये इसका पूरा सॉल्यूशन देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप ये बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है विथ 16 शेड्यूल, स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप वो जरूर देखिए, आपको इस टॉपिक के बारे में टोटल आइडिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एडजस्टमेंट है और ये जो बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट है इसमें देखिए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो हमें ये प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हमें ये प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन 1 जनवरी 20 ITC फाइनेंस लिमिटेड बॉट ये इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ एंड में क्वेश्चन हमें कहता है, सेंटेंस रीड कर सकते हैं, राइट इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2019-2020। ओके, और इसके लिए 20 मार्क्स है। तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पे ये क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, दूसरा एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये जो है ना, इसके बारे में आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के लिए एडवांस अकाउंटिंग का सेमेस्टर 5 का फॉर्मेट है। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका पैटर्न हमने डिस्कस किया, फॉर्मेट में डिस्कस किया। अगर आपको ये जो एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट है इसमें से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं या डिटेल क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन चाहते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर जरूर एक वीडियो लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।